जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि हाउ टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, कहने का अर्थ कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे बदलें या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे बदलें, और तीसरी बात हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे बदलें और डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदलें। ये सारी बातें आज इस वीडियो में आपको कंफर्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले किसी चीज़ को बदलने से पहले उसे पहचानना ज़रूरी है कि हेक्साडेसिमल कैसे होता है, डेसिमल क्या होता है और बाइनरी क्या होता है। हेक्साडेसिमल जैसे कोई मैं शब्द लिख दूँ, कोई भी, जैसे 3 लिख दिया जाए, A लिख दिया जाए, 7 लिख दिया जाए, और यहाँ लिखने के बाद मैं यहाँ नीचे लगा दूँ 16, यहाँ नीचे मैंने 16 लिख दिया, और जब भी आप इस जगह पर सफिक्स में 16 लिखा हुआ पाएंगे आप तुरंत बोलेंगे ये हेक्साडेसिमल का पार्ट है। तुरंत क्या बोलेंगे? हेक्साडेसिमल का पार्ट है। फिर दूसरी बात आती है डेसिमल की। डेसिमल जो होता है वो सीधे सीधे ऐसे ही लिखा रहेगा 3, 10, 7, कहने का अर्थ इसके सफिक्स में या इसके प्रीफिक्स में कुछ लिखने वाला नहीं है। ये सीधे सीधे वही लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा रहेगा। बाइनरी क्या होता है? अच्छा, इसके नीचे अगर सफिक्स में लगा दिया गया, मान लीजिए ऐसे भी लिख दिया गया तो भी डेसिमल, और अगर इसके नीचे सफिक्स में 10 लगा दें, सफिक्स में अगर इसके नीचे 10 लगा दिया जाए तो किसका पार्ट होगा? डेसिमल का। हेक्साडेसिमल में नीचे 16 है और डेसिमल में नीचे 10 है। अगर हेक्साडेसिमल होगा तो उसके नीचे 16 रहेगा, और अगर डेसिमल होगा तो उसके नीचे 10 रहेगा। अब आती है बात बाइनरी की। बाइनरी संख्या केवल 0 होती है और 1 होती है, केवल 0 और 1। 0 और 1 ऐसी संख्या जिसमें केवल और केवल 0 और 1 हो वो बाइनरी नंबर कहलाएगा। ऐसी संख्या जिसमें केवल 0 तथा 1 हो उसे आप बाइनरी नंबर कहेंगे। तो हेक्साडेसिमल, डेसिमल और बाइनरी नंबर आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको सिखाने वाला हूँ मैं कि किस प्रकार डेसिमल से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नंबर्स क्या होते हैं। अगर मैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो नंबर्स होंगे 0 to 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0 को 0 ही बोलेंगे, 1 को 1 ही बोलेंगे, 2 को 2 ही बोलेंगे, 3 को 3 ही बोलेंगे, 4 को 4 ही बोलेंगे, 5 को 5 ही बोलेंगे, 6 को 6 ही बोलेंगे, 7 को 7 ही बोलेंगे, 8 को 8 ही बोलेंगे, 9 को 9 ही बोलेंगे। लेकिन जैसे ही 10 आएगा इसको हम A बोलेंगे, 11 आएगा इसको B बोलेंगे, 12 आएगा इसको C बोलेंगे, 13 आएगा इसको D बोलेंगे, 14 आएगा इसको E बोलेंगे, 15 आएगा इसको F बोलेंगे। ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ आप देखिए 5A9 16 लिखा हुआ है, 5A9 16 लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, आप यहाँ 16 देख रहे हैं तो यहाँ आप लिखिए 16, और 16 लिखने के बाद 16 यहाँ पहली बार है, पहली संख्या, तो सबसे छोटी घात 0, तो 16 की घात 0 गुणे यहाँ 9 है, यहाँ आप 9 लिख दीजिए। फिर आप लगाइए प्लस A, और A की वैल्यू आपको पहले ही बता चुका हूँ। A क्या है? 10। तो यहाँ A की जगह पे मैं क्या रखूँगा? 10। यहाँ जैसे ही आप 10 रखेंगे, 10 इंटू दूसरी जगह पे है 16 की पावर 0, और उसके बाद क्या आएगा? 16 की पावर 1। फिर आप लगाइए प्लस, फिर आप लिखिए 5 इंटू 16 की पावर 1 हो गया। अब आप 16 की पावर 2 लगा दीजिए, 16 की पावर 2। ठीक, आप लिखिए 5 गुणे
16 का अगर आप स्क्वायर करिएगा तो 16 इंटू 16 यानी कि 16 गुणे 16, 16 गुणे 16 करिएगा तो आएगा 256, 16 गुणे 16 256 प्लस 10 गुणे 16 के घात 1 यानी 16 के पावर 1 का मान 16 ही होता है, प्लस 9 गुणे किसी भी संख्या के घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। एक आप लोग घातांक के करणियों में एक फार्मूला है कि a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 16 के पावर 0 का मान क्या होगा 1। ठीक, अब गुणा करिए 5 6 30 के 0 हासिल आया 3, 5 5 25, 25 और 3 28 के 8 हासिल आ गया 2, 5 दूना 10 और 2 हासिल 12, 1280 प्लस 16 10 जा 160, 16 गुणे 10 160 प्लस 9 91 9। अब जोड़िएगा तो 0 0 9, यहाँ जाएगा 9, 8 और 6 14, 14 के 4 हासिल आया 1, 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल 4, 1 और 1 हासिल नहीं, एक ही क्यों हासिल है ही नहीं, 1449। ये 1449 आपका किस में कन्वर्ट हो गया डेसिमल। तो आपने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना आपने बखूबी समझा और सीखा भी। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार हेक्साडेसिमल से आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, अब इसी डेसिमल को आप हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे उस पर भी एक नज़र ले लेते हैं। तो चलिए देखिए, आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में। चलिए शुरू करिए। आप क्या करिए, यहाँ जो भी डेसिमल का है, डेसिमल नंबर में 1449 है, आप डेसिमल नंबर में 1449 लिख दीजिए। आप इस तरफ भी एक रेखा खींच दीजिए, आप इस तरफ भी एक रेखा खींच दीजिए। आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं हेक्सा से ना डेसिमल से हेक्सा में, तो हेक्सा में लाने के लिए किससे आपको क्या नीचे लाना होगा 16, तो आप 16 से इसमें भाग दीजिए, 16 से भाग दीजिए। 16 8 144 होता है क्या, 16 8 144, तो 8 बार ले जाइए, 16 8 144, 9 बचा, तो 9 बार 16 1 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 0 बार लेके जाऊंगा, 16 0 16 0, तो शेषफल कितना बच गया यहाँ 9। जो यहाँ रिमाइंडर बचे उसको आप इधर रख दीजिए, इधर जो रिमाइंडर बचता है आप इधर रखिए। फिर 16 से भाग दीजिए, 16 25 80, 16 25 ना 16 9 144 होता है, सॉरी 16 9 144 और 16 0 0, यह रिमाइंडर कितना बचा 9, 16 9 144, रिमाइंडर कितना बचा 9। फिर आप 16 का पढ़ना पड़िए, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 10 शेष बचा, आप 10 यहाँ रिमाइंडर के सामने रख दीजिए। फिर आप देखिए अभी भी मेरे पास 5 है, मैं एक बार फिर लेके जाऊँगा 16 से, और एक बार लेके जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार लेके जाएंगे 0, तो 16 0 0, कितना रिमाइंडर बचा 5। तो आप देख रहे होंगे 9 और 10 को क्या बोलते हैं, यहाँ देख लीजिए 10 को क्या बोला जाता है A, तो ये क्या है आपका A। तो आप कहेंगे कि 1449 ये आपका किस में था, डेसिमल में था, किस में था डेसिमल में, और आपने इसमें कन्वर्ट क्या किया, पहला आया नीचे से गिनिए 5, फिर 10 को क्या लिखेंगे आप A, और रिमाइंडर को यहाँ सबसे ऊपर वाले को 9, और आपने किस में कन्वर्ट कर दिया हेक्सा में, तो यहाँ आप हेक्सा का सिंबल लगा देंगे 16। तो आपने डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना भी सीख लिया, और हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर में भी कन्वर्ट करना सीख लिया। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 23E,
ये आपका किस में है, हेक्साडेसिमल में। इस हेक्साडेसिमल से आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। फिर वही आप काम करेंगे, यहाँ ई लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। यहाँ देखें आप कि ई क्या है, 14। ई कितना है, 14। तो ई की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 14। ये ई क्या है आपका, 14। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 16 पहली बार लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ 16 के घात कितना लिखेंगे आप, 0। 16 के घात 0, और यहाँ गुणे लगाइए, और यहाँ ई है, ई गुणे 16 की घात 0 लिखना है, तो ई है, ई मतलब क्या, 14। ई मतलब क्या, 14 प्लस, फिर आप लिखिए 3 इंटू 16 के घात 0 हो गया। अब आप 16 के घात क्या लिखेंगे, 1, यानी कि 16 टू द पावर 1। क्लियर। फिर आप लगाइए प्लस, आप यहाँ लिखिए 2 लिखा हुआ है, तो लिखिए 2 इंटू कहने का 2 गुणे 16 रेज टू पावर 1 हो गया है। तो आप 16 रेज टू पावर 2 लिखिएगा, 16 टू द पावर 2। सही है। फिर आप क्या करिए, 2 गुणे, आपने जाना है कि 16 का वर्ग यानी 16 का स्क्वायर 256 होता है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपने देखा है, 16 गुणे 16 अगर आप करिएगा तो 256 ही आएगा। प्लस 3 इंटू 16 के पावर 1 का मान 16 ही होगा, प्लस 14 इंटू किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। यह अपने घातांक वाले चैप्टर में कभी पढ़ा हो। अब गुणा करिए, 2 का 6 में गुणा करेंगे, 2 6 12 के 2 हासिल आ गया 1, 2 पंचे 10, 10 और 1 हासिल 11, 2 दूना 4, 4 और 1 हासिल 5, 512 प्लस 16 तियाँ 48 प्लस 14 है करने 14। आप इसको जोड़िएगा तो आएगा 4 और 8 12, 12 2 14, 14 के 4 हासिल आ गया 1, 1 4 5, 5 और 1 6, 6 और 1 हासिल 7, 5 बता दीजिए कि 5 में कुछ जोड़ना है ही नहीं। ये 574 आ गया, और ये कन्वर्ट किस में हो गया, डेसिमल नंबर में। ये कन्वर्ट किस में हो गया, डेसिमल नंबर में। तो आपने हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब सीखते हैं कि डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल से डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए शुरू करें। अब लिखिए 5 7 4। आप इस तरफ भी एक रेखा खींच दीजिए, इस तरफ भी एक रेखा खींचिए। ये 5 7 4 किस में है, डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर मैंने दिया, और मुझे हेक्सा में चेंज करना, तो हेक्सा मतलब 16 होता है सफिक्स में, तो मैं डिवाइड किससे करूँगा, 16 से, और यहाँ मैं रिमाइंडर लिखूँगा। यहाँ क्या लिखेंगे आप, रिमाइंडर। चलिए 16 का पहाड़ा पढ़िए कि या तो 57 आ जाए या तो 57 से कम रहे। तो 16 चौक के 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 तियाँ 48, 48 में 9 जोड़िएगा तो 57 होगा, यानी कि 9 आया 94 हो गया। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 80 और 14 94 होता है, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, 14। ठीक। फिर एक बार 16 से डिवाइड करिए, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 3 बचा, 3 यहाँ आप लिख दीजिए, और फिर 16 का एक बार भाग दीजिए जब तक यहाँ 0 बार ना ले जाए। 16 शून्य शून्य, कितना रिमाइंडर बचा, 2। तो आप ऊपर से लिखना, नीचे से लिखना शुरू करिए, 2 3 14, और आपने जाना है कि 14 को क्या नाम दिए हैं, ई। 14 को क्या नाम दिया गया है, ई। तो यहाँ आप क्या रखेंगे, इसको ई। तो आप कहेंगे कि 5 7 4 ये आपका किस में था, डेसिमल नंबर में था, और इसे आपने कन्वर्ट किस में किया, हेक्साडेसिमल में, यानी कि 2 3 14, 2 3 और 14 की जगह पे क्या लिखिए, ई। तो 2 3 ई, और कन्वर्ट किस में हो गया, हेक्सा में, तो यहाँ सिंबल आप लगा दीजिए हेक्सा का। तो आपने ये क्वेश्चन बखूबी समझा।
कि किस प्रकार हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करें और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। चलिए एक क्वेश्चन और लिख देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है D3E5C, ये हेक्साडेसिमल में है, आपको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। तो चलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि D क्या होता है। देखिए D होता है 13, D क्या होता है 13। तो यहाँ जहाँ D है इसको आप ऐसे ऊपर करके लिख दीजिए, ये 13 है समझाने के लिए। E, D के बाद E ही आता है, तो 13 के बाद 14 आता है, तो E क्या होगा आपका 14 होगा। और ऐसे ही C, A11, B12 और C कितना 13, तो C कितना होगा 13 यानी 13 होगा। क्लियर है। चलिए आप सबसे पहले शुरू कहाँ से करेंगे। देखिए 16 लिखा हुआ, लिखिए 16 और पहली पावर क्या होती है 0 ही होती है, इंटू C क्या है 13, इसका मतलब 13 गुणे 16 रेज़ टू पावर 0 प्लस, ठीक। अब यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 लिखिए इंटू 16 रेज़ टू पावर 0 हो चुका है, अब 16 रेज़ टू पावर 1 लिखिए, ठीक, प्लस ऐसे ही E देखिए, E है, E मतलब क्या होता है 14, आप यहाँ लिखिए 14 इंटू 16 रेज़ टू पावर 1 हो गया है, तो 16 रेज़ टू पावर 2। क्लियर। फिर ऐसे ही 3 लिखिए, यहाँ प्लस लगाइए, 3 इंटू 16 टू द पावर 2 हो गया है, अब 16 रेज़ टू पावर 3 होगा। क्लियर। फिर ऐसे ही आप प्लस लगाइए, D लिखिए, D क्या है 13 है, तो 13 इंटू 16 रेज़ टू पावर 3 हो गया है, तो 4, तो 16 रेज़ टू पावर 4। कोई दिक्कत। आप देखिए 13 इंटू 16 रेज़ टू पावर 4 का मतलब 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, ठीक, 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 प्लस 3 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 इंटू 16, ठीक, प्लस 14 इंटू 16 इंटू 16, 14 इंटू 16 इंटू 16, ठीक, 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 16 रेज़ टू पावर 1 है, तो 16 लिख दीजिए। कोई दिक्कत। प्लस यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है, 13 और 16 रेज़ टू पावर 0 का मान 1 ही होता है, तो मैं 13 ही ले लेता हूँ, क्या करने के लिए, ठीक। 13 रेज़ टू पावर 13 इंटू 16 रेज़ टू पावर 0 का मान क्या होगा 1 ही होगा, तो 13 इंटू 1 यानी 13, ठीक है। अब देखिए 13 इंटू 16 इंटू 16 क्या होता है 256 यानी 256 गुणे 16 गुणे 16 भी क्या होगा 256 ही होगा, प्लस 3 गुणे 16 क्या होगा 256 गुणे 16 प्लस 14, इसको हटा दीजिए, 14 गुणे 16 क्या होगा 256 प्लस 5 गुणे 16 यानी 16 पंचे 80 और प्लस 13। कोई दिक्कत। फिर आप देखिए 13 गुणे, अगर आप 256 गुणे 256 करेंगे तो 256 का गुणा 256 में करिएगा तो आएगा 6 5 3 6। मैंने पहले से ही गुणा कर लिया है, आप इसको गुणा करके देख लेंगे। 256 गुणे 256 का गुणा आप करेंगे तो 65,536 यानी 65,536 आएगा, प्लस 256 गुणे 16 करके देखेंगे, 256 गुणे 16 तो 3 गुणे 256 गुणे 16 करिएगा तो आएगा 4096,
प्लस 14 गुणे 256 करेंगे, 14 गुणे 256 करेंगे तो आएगा 3584, 3584 प्लस 80 प्लस 13 यानी 13। ठीक, अब आप 13 का गुणा 65,536 में करेंगे। 65,536 गुणे 13 गुणा करिएगा, मैं पहले से करके बैठा हूँ, आप गुणा कर लीजिएगा। 13 गुणे 65,536 करेंगे तो आएगा 8 5 1 9 6 8, 8,51,968 प्लस 3 का गुणा करिए, 3 6 18 के 8, 3 9 27, 27 और 1 28 के 8, हासिल आ गया 2, 3 0 0 2, 3 4 12 लिखिए प्लस 3584 प्लस 80 और 13 जोड़िएगा तो 93 आएगा। ठीक, अब सबको जोड़ लीजिए। आप जोड़ना है तो आप लाइन से ही जोड़ सकते हैं या आप चाहें तो आप रख के जोड़िए। चलिए मैं लाइन में जोड़ लेता हूँ। 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23 के 3, हासिल आया कितना 2, 6 2 8, 2 जोड़ लिए हासिल 2 और 6 8, 8 8 16, 16 8 24, 24 6 30 3 33, 33 के 3 हासिल आ गया 2 3, 3 और 9 12, 12 2 14, 14 5 19 और यहाँ तो बचा ही नहीं, 19 के 9 हासिल आ गया 1, 1 और 1 हासिल 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 लिख दीजिए यहाँ, हासिल कुछ नहीं है। फिर आइए 5 पे 5 और 1 6 और यहाँ तो सब जोड़ लिए हैं, यहाँ 6 लिख दीजिए और यहाँ केवल क्या बचा 8, यहाँ 8 उतार दीजिए। ये आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल नंबर में। आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल नंबर में। तो हेक्साडेसिमल नंबर से आपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब आप कन्वर्ट करेंगे इसको डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में, यानी कि 8000, यहाँ लिख देता हूँ डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखेंगे। आप क्या करिए, डेसिमल नंबर जो है उसको एक साथ उतार लीजिए, 8 6 7 9 3 3 और एक तरफ आप इधर रेखा और इस तरफ भी आप रेखा। आपको हेक्सा में बनना है और हेक्सा का सफिक्स क्या होता है 16, तो 16 यहाँ 16 से भाग दीजिए। 16 पंचे 80, 6 बचा 67 हो गया, 6 बचा 67 हो गया, 16 चौके 64, 3 आया 39 हो गया, 16 9 32, 7 आया 73 हो गया, 16 चौके 64, 64 8 72, 9 73, 9 आया 93 हो गया, 16 पंचे 80, 13 93, तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ 13। ठीक, फिर 16 से डिवाइड करिए, 16 का भाग दीजिए, फिर 16 1 16 9 32, 16 3 48, 16 चौके 64 ज़्यादा हो जा रहा है तो 16 3 48, 6 54 62 हो गया, 16 चौके 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 16 3 48, 16 3 48, 14 बचा 48 4 52 10 62, 14 बचा 44 हो गया, 16 8 16 9 144, 16 9 144, कुछ नहीं बचा शेष, यहाँ 5 16 0 0, 5 यहाँ क्या बच गया आपका रिमाइंडर। फिर 16 से भाग दीजिए, 16 9 32, 1 आया 19 हो गया, 16 9 32, 1 आया यहाँ 19 हो गया, 16 1 16 3 19 30 हो गया और 16 1 16 ना 32 ज़्यादा हो जाएगा तो 16 1 16, 16 1 16, कितना बचा 14, 14 यहाँ रख दीजिए, रिमाइंडर कितना बचा 14। फिर 16 से डिवाइड करिए, 16 1 16, 5 21 51 हो गया,
16 तियाँ 48, 3 आया, यहाँ आप 3 लिख दीजिए, रिमाइंडर जो बचा 16 का फिर भाग दीजिए, 16 शून्य शून्य, रिमाइंडर कितना बचा 13। अब आपको रिमाइंडर्स को लिख देना है। आप लिखिए इधर 8 7 8 6 7 9 3 3। ये कैसे था आपका डेसिमल नंबर में था, और इसे आपको चेंज करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। आपने पढ़ा है 13 को क्या बोलते हैं, डी, तो यहाँ 13 को डी लिख दीजिए। 5 तो 5 ही होता है। 14 को क्या बोला गया है, ई, तो 14 को ई लिख दीजिए। 3 ही होता है। 13 को क्या बोला गया, सी, 13 को आप सी लिख दीजिए, और आप नीचे से लिखना शुरू कर दीजिए, C3E5D, सी ऐसे लिखिए, D5E3C, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल में। तो आपने डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में, और डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीख लिया। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे दे देते हैं, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे, और आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, धन्यवाद।